मिरहा की प्रेगनेंसी का सुनकर अनायजा और शीरी ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाती हैं जिसके बाद असफन और मिरहा अपनी बहुत बड़ी खुशी से महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ अनायजा और शीरी को जब ये पता चलता है कि मिरहा की औलाद होने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, तो शीरी कहती है, देखो अनायजा, अगर असफन के पैरों में औलाद की बेड़ियाँ पड़ गईं तो तुम्हारा टाँका फिट होना फिर बहुत मुश्किल है। जिस पर अनायजा अपनी माँ से कहती है कि मैं मिरहा के औलाद होने नहीं दूंगी, मैं ये खुशी मिरहा को हासिल होने ही नहीं दूंगी, आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। और अब अनायजा के तेवर और उसके अंदाज बड़े ही ख़तरनाक हो जाते हैं। शीरी कहती है, ठीक है, जो भी करना निहायत चालाकी से करना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा रिकॉर्ड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और फिर असफन तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं करेगा। इस पर अनायजा कहती है, पहले मेरी कोई भी हरकत पकड़ी गई है? मैंने जो कुछ भी किया है आज तक उसका सबूत किसी को नहीं मिला। लेकिन अनायजा की ये खुशफहमी इसे ले डूबेगी, क्योंकि शारिक करने वाला है एक ऐसा काम जिसके बाद असफन और मिरहा दोनों ही इसे पकड़कर घर से निकाल देंगे। अब यहाँ पर अनायजा जो है मिरहा के घर रहने के लिए दोबारा से आती है और यहाँ आकर वो जो देखती है उससे बर्दाश्त नहीं होता। असफन तो मिरहा का ख्याल रख रहा होता है। जब से असफन को पता चला है मिरहा प्रेग्नेंट है तो वो उसके हर घड़ी का ख्याल रखता है, उसका जूस देना, उसे बहुत ज़्यादा केयर करना, और ये सब देखकर अनायजा जल भुन जाती है। उससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती कि मिरहा के इस कदर नाज नखरे उठा रहा है असफन। असफन तो उसका था, ये सारी खुशियाँ तो उसके हिस्से में आनी थी, लेकिन ये सब मिरहा के पास चला गया और अनायजा खाली हाथ रह गई। अनायजा मिरहा के लिए बहुत कुछ प्लान करती है और हर बार मिरहा बच जाती है। अनायजा मिरहा की प्रेगनेंसी को ज़ाया करने के लिए कभी किचन में तेल गिराती है, कभी सीढ़ियों पे तेल गिराती है, लेकिन हर बार असफन उसे बचा लेता है। लेकिन इस बार अनायजा के लिए बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया शारिक ने। शारिक आता है मिरहा से मिलने और जब यहाँ असफन उसको गिरबान से पकड़कर निकल जाने का कहता है, यहाँ पर शारिक कहता है, ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं मिरहा को कुछ बताना चाहता हूँ। असफन कहता है, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, लेकिन शारिक कहता है, मिरहा सुनेगी, क्योंकि ये मिरहा की बहन गुल के कत्ल का मामला है। मिरहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी बहन गुल को कत्ल किया गया था? जिस पर मिरहा ये सुनकर चौंक जाती है। अनायजा फ़ौरन वहाँ से भागने की करती है। शारिक कहता है, आप पहले कातिल को पकड़ें, और यहाँ से असफन और मिरहा के ऊपर ये इंकिशाफ होता है कि गुल को कत्ल करने वाली अनायजा है। अब यहाँ पर असफन जो है उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अनायजा पकड़ी जाती है। अपने तमाम तर मंसूबों और चालाकियों के बावजूद अनायजा के हाथ कुछ भी नहीं आता, खाली हाथ रह जाती है। शीरी बहुत रोती है, शोर मचाती है और अनायजा के लिए असफन और मिरहा के आगे जो है हाथ पांव जोड़ती है कि भाई छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन असफन बहुत बेरहम हो जाता है अनायजा के लिए, और गुल के मामले में वो उसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एंडिंग होगी इस ड्रामे की। आई होप कि आपको ये एंडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।